लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इंफॉर्मेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए आयकर भुगतान को लेकर के बड़ा तोहफा दिया गया है। और अगर अब आपकी आमदनी 12 लाख रुपए तक है तो किसी प्रकार के टैक्स को भरने की कोई जरूरत नहीं है। जी हां, आज यह घोषणा बजट में की गई है और बजट के दौरान निर्मला सीतारमण, जो कि रिकॉर्ड 8वीं बार बजट पेश कर रही थी, उन्होंने एक ऐसी मांग जो कि मिडिल क्लास के द्वारा लंबे अरसे से की जा रही थी कि बजट जो आयकर है, आयकर के प्रावधानों में छूट दिया जाए, तो उसे लेकर के अगर अब 12 लाख रुपए तक किसी की आमदनी है तो उन्हें किसी प्रकार का आयकर भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि 12 लाख तक की आमदनी आयकर से मुक्त हो गई है। तो आयकर के और क्या क्या स्लैब हैं और किस स्लैब में क्या क्या आयकर भुगतान करना होगा, अगर हम उस पर फोकस करें तो आज की घोषणा के बाद अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 0 से 12 लाख रुपए तक है तो उन्हें आयकर में किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर आमदनी 12 से 16 लाख रुपए के बीच है तो उस स्थिति में 15% आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। जबकि अगर आमदनी 16 से 20 लाख रुपए है तो उन स्थितियों में 20% का भुगतान आयकर के रूप में करना होगा। वहीं अगर आमदनी 20 से 25 लाख रुपए है तब यह आयकर भुगतान की सीमा 25% होगी। जबकि 25 लाख से ऊपर के आमदनी वाले और 30 लाख से कम की आमदनी वालों को 30% और इसी तरीके से 30 लाख से ऊपर वालों को 30% भुगतान करना होगा। यहाँ आपको हम यह भी बताएं कि अब तक जो प्रावधान थे उन प्रावधानों के अनुसार 3 लाख तक के आय वर्ग वालों को पहले आयकर 0% लगता था, जबकि 3 से 7% वालों को 5% आयकर देना पड़ता था। लेकिन अब जो 12 लाख तक के लोग हैं उनके लिए आयकर की सीमा 0 कर दी गई है। पहले 12 लाख तक की आमदनी वालों को 15% आयकर भुगतान करना पड़ता था। वहीं 12 से 15 लाख वालों को 20% और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% करना पड़ता था। लेकिन अब आयकर के इन स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है और इस स्लैब में 0 से 12 लाख की आमदनी पर 0% आयकर, 12 से 16 लाख रुपए की आमदनी पर 15% आयकर, 16 से 20 लाख पर 20% आयकर और 20 से 25 लाख पर 25%, जबकि 25 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लिए यह एक बड़ा तोहफा है, जिस तोहफे का इंतजार पिछले लंबे अरसे से लोग कर रहे थे कि आयकर की सीमा में बढ़ोतरी की जाए। और आयकर भुगतान की सीमा में अब ये एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है कि अगर हम माने कि किसी व्यक्ति की आमदनी प्रति महीने 1 लाख रुपए है तो उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स उस पर नहीं देना होगा। यानी कि 12 लाख रुपए तक के सालाना आमदनी पर वह आमदनी अब टैक्स फ्री है। वहीं जो टैक्स 12 लाख से ऊपर की आमदनी है उसमें भले ही बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं और खासकर इन बदलावों में वैसे बदलाव हुए हैं जिसमें कि 16 से 20% पर सीधे जो आयकर का भुगतान है उसमें करीब करीब दोगुनी वृद्धि की गई है। इसी प्रकार से अन्य स्लैब में भी बदलाव हुआ है। तो मिडिल क्लास के लिए यह बड़ा तोहफा इस वर्ष के बजट में पेश किया गया है और 12 लाख तक अगर अब आपकी आमदनी है तो यह आमदनी आयकर मुक्त होगी। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा।